आप सबका स्वागत है मेरे दोस्तों। सबका कल्याण चाहते हुए मांडुक्य कारिका का श्रवण करते हैं। श्री गौड़पादाचार्य जी द्वारा रचित। आइए पहले मंगल पाठ कर लेते हैं ये परंपरा द्वारा। ओम ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिवेद विभागने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। अब इस जो अलात शांति प्रकरण है ये चतुर्थ प्रकरण है, चौथा प्रकरण है मांडुक्य कारिका का, उपनिषद का। अब इसका दूसरा श्लोक लेते हैं। पहले हम कह चुके कि श्लोक और मंत्र में क्या अर्थ, क्या फ़र्क होता है, तो इस श्लोक का उच्चारण पहले करते हैं, फिर भाष्यकार क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। आशा करता हूँ आप लाभ उठा रहे होंगे, आपको लाभ हो रहा होगा। चल आप उच्चारण कीजिए। अस्पर्श योगो वै नाम सर्वसत्व सत्व सुखो हितः अविवादो अविरुद्धश्च देशितः तम नमामि अहम। मैंने दो शब्दों को संधि विच्छेद करके बोला आपकी सुविधा के लिए। अस्पर्श योगो अस्पर्श योग क्या है? स्पर्श योग है जिसके साथ किसी का कोई स्पर्श नहीं है, वो योग। जैसे पहले श्वेता में आया था ना, एक मंत्र के पद आया था, ते ध्यान योग। ते ध्यान योग मतलब जो एकाग्र मन करके ध्यान लगाता है वही योग है, वही ध्यान योग कहा है। और यहाँ कहा है अस्पर्श योगो। अस्पर्श योगो जिसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं, स्पर्क नहीं, संपर्क नहीं है, अर्थात असंग है, सबसे असंग है, वो अस्पर्श योग है। वो कैसे है? जब पूर्व में आपने सभी सुना ही है, जो जितने भी उपनिषद सब में यही कहा गया ना कि देह में नहीं, मन बुद्धि में नहीं, तो मैं उन सब का ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं व्यापक हूँ। जो पहले कहा गया उपदेश, उसी को यहाँ स्पर्श योग द्वारा उपदेश को कहा गया है। वही ये प्रसिद्ध है नाम। सर्व सत्व सुखो, सत्व कहते हैं अंतःकरण को, सुख कहते हैं वो सुख रूप है। सर्व मतलब सभी का, एक का नहीं है। सभी जीव सुख रूप हैं, पर वो राग द्वेष के कारण प्रकृति के माया के गुणों से युक्त होकर वह अपने आप को सुखी और दुखी मानते हैं। लेकिन यहाँ सुख स्वरूप कहा गया है, वहाँ दुख का लेश भी नहीं है। वो स्पर्श योग है। वो हित है, हित है मतलब सबका हितकारी है, सबका हित करने वाला है, वो हितकर है। कैसे हितकर है? जैसे सुख का ना वो परिभाषा करते हुए ग्रंथों में कहा गया, सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम, अनुकूल वेदनीयम सुखम। जिसको जो चीज़ अनुकूल है वो सुख कर होती है, जो प्रतिकूल होती है वो दुख कर होती है। लेकिन ये अपना स्वरूप किसी को दुख नहीं देता, अपना स्वरूप तो सुख स्वरूप है। लेकिन जो ऊपर ओढ़ लिया ना, ओढ़ लिया हमने माया के कारण, सत्वगुण के कारण, रजोगुण के कारण, तमोगुण के कारण। पहले भी कह दिया कि रजोगुण का कार्य है विक्षेप करना, दुख करना, ये कार्य है उसका। आगे आगे क्या कहते हैं? अविवादो अविरुद्धश्च। अविवादो मतलब किसी का कोई विवाद है ही नहीं। किस बात पे विवाद नहीं है? कोई कहता है मैं हूँ, जो मैं हूँ, मैं खुद का तो किसी का साथ विवाद ही नहीं। कोई कहता है कि मैं नहीं हूँ, या कोई ऐसे थोड़ी करता है, कोई किसी से पूछता है देखो भाई मैं हूँ कि नहीं हूँ। जैसे किसी वस्तु कहते हैं देखना वो वस्तु वहाँ है कि नहीं है। ऐसा कभी किसी ने नहीं पूछा कि देखो मैं हूँ या नहीं हूँ। इसलिए इसमें कोई विवाद नहीं, मैं तो हूँ ही। नित्य वही अस्तित्व है आत्मा, वही अस्तित्व है ज्ञान का जो नित्य है। और आगे कहते हैं अविरुद्ध, और इसका किसी के साथ विरोध भी नहीं है। किसके साथ विरोध नहीं है? जो और जितने भी वेदांत शास्त्र के
अतिरिक्त और शास्त्र हैं। वेदांत शास्त्र के अतिरिक्त और कौन से शास्त्र हैं? जैसे वो सांख्य है, वैशेषिक है, न्याय है, योग है। ये जो जो कहते हैं वो भी ये मानते हैं अपने अस्तित्व को कि मैं हूँ। देखिए हर चीज़ में है लगता है, जहाँ भी है, ये है, ये चीज़ जो विशेष बन जाती है, जैसे ये घड़ा है, ये पुस्तक है, ये मोबाइल है हर जगह रहेगा वही अस्तित्व, वो मैं हूँ जो सब जगह विराजमान है, वो मैं हूँ। इसमें किसी का विवाद नहीं। और क्या कहते हैं? देशित है तम नमामि अहम। देशित मतलब गुरु जी ने जिसने उपदेश हमको दिया, गुरुदेव को कहते हैं देशित है। वो वह जो उपदेश उन्होंने हम में किया, वह आत्म तत्व का उपदेश जिन्होंने किया, उनको हम नमस्कार करते हैं। आगे आप श्रवण करते रहिए। आपका धन्यवाद।